हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं। मैंने भी लगभग हर चैप्टर को बीच बीच में मैंने शुरू कर दिया है। मैं सारे चैप्टर को धीरे धीरे कंप्लीट करवाऊंगा। आज हम चैप्टर नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं इतने अच्छे से करा दूंगा कि आपको चैप्टर नंबर 8 बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 का सबसे बेसिक क्वेश्चन करेंगे 8.1 में, ठीक है। और उसके लिए हमें एक टेबल को समझना है। तो देखो, हम एक टेबल समझते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, मतलब चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, शॉर्ट में इसको बच्चे ट्रिगो भी बोलते हैं, ठीक है। चाहे हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले हो, हिंदी में त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको, अब देखो सबसे पहले हमें इसमें एक त्रिभुज के बारे में, जैसे आपको पता ही है, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें आपको पता ही है समकोण त्रिभुज बोलते हैं इसको हम, समकोण त्रिभुज। इसमें आपका ये 90 डिग्री का होता है और सबसे बड़ी भुजा जो होती है इसको हम कर्ण बोलते हैं। कर्ण को हिंदी में, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। हम इसको एच से दिखा रहे हैं हम कर्ण को। ऐसे ही जो आपका ये होता है इसको हम आधार बोलते हैं, मतलब बेस। और ये आपका क्या होता है, लंब, मीन्स परपेंडिकुलर। तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ऐसे ही लिख सकते हैं। जो आपका सबसे बड़ी भुजा है उसे कर्ण, और जो आधार होता है उसको बेस, और जो लंब होता है उसको पी से डिनोट कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको एक टेबल याद करना है। तो देखो, टेबल में लिख रहा हूं, जैसे देखो, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है। अब आपको देखो, इसको ऐसे याद रख लो, पी पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले, ठीक है। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले। अब आपको पी पता ही है, पी आपका लंब हो गया, बी आपका आधार हो गया, पी आपका लंब, कर्ण हो गया, और बी आपका आधार हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये टेबल याद रखनी है 8.1 के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर आपने याद रखा तो आपको बहुत काम आएगा आगे। 8.2 और 8.3 में भी ये काम आते हैं, तो देखो, और इवन 8.4 में भी बहुत काम आएगा। अब हमें क्या करना है, जैसे देखो, अगर हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे एंगल दिखते हैं हम, एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, ए हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो साइन, अगर साइन की वैल्यू देखेंगे तो हमारा क्या होता है, P अपॉन में H, ठीक है। बट अगर मैं कोसेक की बात करूं तो देखो, कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो अगर मैं कोसेक कुछ भी ले लूँ, तो मैं थीटा ले लेता हूं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, H अपॉन में P, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ से देखेंगे तो होगा ये P अपॉन में H, अगर यहाँ से देखेंगे तो B अपॉन में H, और अगर यहाँ से देखेंगे तो H अपॉन में B। अगर tan देखेंगे तो P अपॉन में B, अगर यहाँ से देखेंगे तो B अपॉन में P। तो ये हमारा टेबल है बेसिकली क्वेश्चन समझने के लिए। तो आज हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखो, और 2-3 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपके बुक के अलावा भी कोई और क्वेश्चन आए तो आप वो भी क्वेश्चन आप इजीली इस टेबल की मदद से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, अब हम अपना 8.1 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज, ठीक है। और ऐसे ही करके मैं आगे भी और क्वेश्चंस कराते रहूँगा धीरे धीरे। ट्रिग्नोमेट्री में हम थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे ताकि इसे अच्छे से समझ सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन ए अगर आपके पास 3/4 है तो आपको कॉस ए और tan ए की वैल्यू निकालनी है। और ये हम तब कर रहे जब देखो एंगल आपका सेम है, यहाँ पर ए है तो ए की ही वैल्यू निकालनी है। पर कई बार क्या होता है, जैसे हमारे पास
ए है यहाँ पर और हमें बी की वैल्यू पूछते हैं, जैसे यहाँ पर cos बी और यहाँ पे एक tan बी होगा, तो वो कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज हम बेसिक सिंपल सीख रहे हैं। एंगल सेम है आपका, ठीक है, और आपकी वैल्यू दे रखी है sin ए की, तो आपको cos ए और tan ए निकालना है। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पर आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन तीनों बता ही देता हूँ, फिर हम शुरू करते हैं। cot 15a इज इक्वल टू आपको 8 दे रखा है, तो आपको sin ए और sec ए की वैल्यू निकालनी है। इसी तरीके से आपको sec थीटा दे रखा है, आपको सिकन थीटा आपको 13/12 दे रखा है, तो आपको सभी की वैल्यू निकालनी है। टोटल 6 थी हमारी, 6 में से 1 की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो 5 की वैल्यू और हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हम आज की क्लास में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करेंगे, तीसरा, चौथा और पाँचवा, और हम ये बिल्कुल बेसिक क्लास है आपकी एक तरीके की 8.1 की, और इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में आगे के एक्सरसाइज करेंगे। इस तरह का आपका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में भी है, आप कोशिश करना उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेने की, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते, हाँ क्वेश्चन नंबर 3, 4 जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपको 11वीं क्लास में अगर आपने मैथ्स लोगे तो आपको वहाँ पे भी करने को मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलो अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका sin ए 3/4 है और cos ए tan ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखो sin ए क्या होता है 3/4, अब sin क्या होता है अभी हमने पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P/H, ठीक है, ये आपका क्या हो गया sin, ठीक है। अभी अपने टेबल अपने सामने रख के देखते रहना, sin आपका P/H, P आपका 3 हो गया, H आपके पास 4 है। अब आपके पास क्या नहीं है, देखो हमारे पास 3 ही होता है, P, B और H, ठीक है। तो आपके पास P है, B है और आपके पास P है, H है और B नहीं है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाना है। पाइथागोरस का फॉर्मूला आपको पता ही है, हिंदी में बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, h² = p² + b², इस तरह से ना लिखे, कन्फ्यूज़न होती है, आप डायरेक्ट इस तरह से लिखे। और आप देखो अब आपको h कितना देखा है 4 का स्क्वायर और p आपको 3 का स्क्वायर, आपको b² निकालना है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये आपका माइनस हो जाएगा, तो आपका b² = 7 और स्क्वायर इस पर रूट लग जाएगा, तो b आपका √7। अब आपको cos ए निकालना है, cos क्या होता है B/H, अभी आपने पढ़ा था पंडित बद्री हर हर, तो B/H, तो आपका b है √7 और h है आपका 4, ठीक है। इसी तरीके से tan की वैल्यू निकालेगा, तो tan क्या होता है P/B, अपना टेबल देखो सामने P/B दिखा रहा होगा, और अगर cot होता तो B/P, उल्टा कर देते हैं हम, ठीक है। और P आपके पास कितना है 3 और B आपके पास कितना है √7 हमने निकाली, तो हमारी दोनों वैल्यू आ गई। आप चेक करना अपनी बुक में आंसर, आपको यही आंसर मिलेंगे। इसी तरह से हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 15 cot a = 8 दे रखा है। अब देखो ये गुना हो रहा है तो इधर आके भाग हो जाएगा। अब देखो cot क्या होता है B/P, tan का उल्टा होता है, तो B/P, B आपको 8 दे रखा है, P आपको 15 दे रखा है, आपको क्या नहीं दे रखा है H, तो आपको H निकालना पड़ेगा पहले, तो ठीक है। हम फिर से पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाते हैं, h² = p² + b²। H आपको निकालना है, P आपको दे रखा है 15 और B आपको दे रखा है 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। आपको ना 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर याद कर लेने हैं और 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद कर लेना है, ठीक है। अगर आपने याद कर रखा है तो बहुत ही अच्छा, और नहीं कर रखा है तो ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि 10th क्लास में आपके ज़्यादातर इसी तरह की वैल्यूज़ पूछी आती है, और अगर आपको याद रहेगा तो आपको जल्दी सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो देखो आपका 225 और 64 दोनों को जरा 289, और मेरे को पता है 289 17 का स्क्वायर होता है, 17 × 17 289 होता है, तो H आपका आ गया 17। अब आपको sin ए निकालना है, sin क्या होता है P/H, P आपके पास क्वेश्चन में 15 है और H हमने 17 निकाला, तो पहले का आंसर आ गया 15/17। और आपको sec निकालना है, तो आपका H/B, H आपके पास 17 है और B आपके पास 8 है, ठीक है, ये भी आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें सारी वैल्यू निकालनी थी हमें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको sec थीटा दे रखा था 13/12, तो 13/12, तो H/B आपको दे रखा था, cos का उल्टा होता है sec, ठीक है, और H आपको 13 दे रखा है, B आपको 12 दे रखा है, तो H 12 B 13, आपको P निकालना है। तो फॉर्मूला h² = p² + b², H 13 का स्क्वायर, p² और B 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, p² और 12 का 144, ये तरह का माइनस हो गया आपका, तो कितनी वैल्यू आ गई 25, स्क्वायर रूट लग गया, √25 की वैल्यू 5 होती है। अब आपको सारे निकालने हैं। देखो साइन क्या होता है sin थीटा, इसको थीटा बोलते हैं, P/H, P आपके पास कितना है 5 और H आपका 13, ठीक है, P हमने अभी निकाला।
ऐसे आपको कॉस निकालना है, कॉस क्या होता है बी अपॉन मैच, अपने सामने टेबल रखना, ठीक है, टेबल के अकॉर्डिंग करना। आपको टेबल पता ही है, साइन, कॉस, टेन, कोसिकन, सिकन, कॉट। आपको पता ही है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, भोले। तो साइन निकालेंगे पी अपॉन मैच, मैंने वही लिखा है, तो पी अपॉन मैच मैंने 5/13, और कॉस निकालना है तो बी अपॉन मैच, बी आपके पास 13/12, टेन निकालना है तो पी अपॉन में बी, पी आपके पास 5 था, बी आपके पास 12। ऐसी अगर कोसिकन निकालना तो एच अपॉन में पी, ठीक है, 13/12 5, और ऐसे कॉट निकालना है तो बी अपॉन में पी, बी आपके पास 12 है, पी अपॉन में पी आपके पास 5 है। तो हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही सही आसान तरीके से कर लिए। आपकी बुक में एक इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर है, उसे आप ज़रूर सॉल्व करना और आंसर को मैच कर लेना। हम नेक्स्ट क्लास में 8.1 के ही आगे के क्वेश्चंस करेंगे, और उसमें हम वो सीखेंगे जब आपके एंगल्स अलग होते हैं, जैसे यहाँ थीटा हो तो यहाँ पे अल्फ़ा हो सकता है, बीटा कुछ भी हो सकता है, तो उस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपको कैसी लग रही है क्लास, फीडबैक ज़रूर देना, और फीडबैक से क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।